मान भी लो भैंस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता है मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका। किधर का इंसाफ है? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते 1000 लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उस पर ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी कहने। क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने देखी थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाद रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की ज्यादा है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो ये पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेते हैं, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, दंगे की जोड़ पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की,
सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।